तीन आंख वाली गाय। महुआ नाम के किसान का जीवन बहुत ही कष्ट में गुजर रहा था। महुआ के घर में उसकी पत्नी सीमा और महुआ बस दो जने ही रहते थे। थोड़े समय पहले ही महुआ की शादी हुई थी। उसने अपनी शादी के लिए बहुत कर्ज लिया था। कर्ज तो ले लिया था, पर अब उसे खत्म करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। सीमा, तुम भी सोचती होगी ना, किस कर्ज में डूबे इंसान से शादी कर ली। कर्ज खत्म करता हूँ तो खाने के लिए कुछ नहीं बचता, और खाने के लिए बचाता हूँ तो कर्ज खत्म ही नहीं होता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आप ऐसे ही चिंता ना करें जी, सब ठीक होगा। एक दिन इस कर्ज के भार से हम भी बाहर निकल ही जाएंगे। दिन ब दिन बढ़ते कर्ज से महुआ अब बहुत चिंतित रहने लगा था। फिर एक दिन की बात है कि गांव में एक चाय के स्टॉल पे चाय पीते समय महुआ को अपना पुराना मित्र मिल गया। अरे महुआ, तुम कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद मिले, तुम कहाँ गायब हो गए थे? अरे माधव, तुम आओ, बैठो, चाय पियो। हाँ हाँ, चाय तो पियेंगे ही। फिर दोनों चाय पीने लगे और बातों बातों में माधव पूछने लगा, ये बताओ, तुम्हारी हालत देख के तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है मित्र। क्या हुआ है? चिंतित लग रहे हो बहुत। हाँ भाई, तुमसे क्या छुपाना, अब तुम तो मेरे पुराने मित्र हो, और ऐसी बातें इंसान अपनों से ही कर सकता है। फिर महुआ अपनी सारी परेशानी माधव को बताता है कि वो कैसे कर्ज के भार में डूबा है। बहुत दिक्कत में हूँ मैं भाई, बस दिन ब दिन फंसता ही जा रहा हूँ, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। पर माधव भाई, तुम बताओ, तुम तो अच्छे खासे रईस लग रहे हो, तुम्हारी इस रईसी का क्या राज है? मेरे हालात भी तुम्हारे जैसे ही थे पहले भाई, पर फिर किसी भले इंसान ने मुझे सुझाव दिया गाय खरीदने का। मैंने एक गाय खरीदी और वो गाय मेरे लिए किसी साक्षात लक्ष्मी से कम नहीं थी। उसके आने के बाद मैंने फिर 50 गायें खरीद ली। आज मेरे पास बहुत बड़ी गौशाला है। मेरे घर का दूध, घी और पनीर शहर तक जाता है। बहुत मुनाफा होता है मेरा। क्या तुम सही कह रहे हो भाई? बिल्कुल सच। और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी यही काम शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपनी एक गाय दूंगा। जब तुम्हारा काम चलने लगेगा तो तुम मुझे उस गाय के पैसे दे देना। अब अपने मित्र के लिए मैं इससे ज्यादा और क्या करूं, बोलो? बहुत बहुत धन्यवाद मित्र तुम्हारा, वरना आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना करता है। माधव उसी दिन महुआ को अपनी एक गाय दे देता है। अरे, ये किसकी गाय को तुम घर ले आए हो? किसी की गाय नहीं भाग्यवान, अपनी गाय है, और इसका नाम गौरा है। अपनी गाय? पर अपनी गाय कहाँ से आई? महुआ सीमा को सारी बात सुनाता है और सीमा बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी अपनी गाय, अब मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगी। देखना, धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा। महुआ और सीमा बहुत खुश थे कि अब हमारी भी माधव की तरह किस्मत बदलने वाली है। फिर अगली सुबह, सीमा, उठो, कितना सोती रहोगी? क्या तुम भूल गई क्या? अब हमारे घर में एक गाय भी है। चलो चलो, जल्दी से उठो, हमें गौरा से दूध निकालने जाना है। हाँ जी, उठ रही हूँ। मैं तो समय से उठ जाऊंगी, बस आप ही जल्दी उठ गए हैं। जैसे ही सीमा और महुआ गौरा से दूध निकालने जाते हैं, गौशाला में उन्होंने जो देखा वो देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे 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 अरे, ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ, ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? गौरा के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, जिसे देख के दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये सोना आया कहाँ से। सुनिए जी, जल्दी से उठा लीजिए सारा सोना, इससे पहले कोई देख ले। और हाँ, हमें सुनार के पास जाना होगा इन सिक्कों को लेकर, इनकी जांच करवाने कि ये सही में सोने के हैं या नहीं। तुम सही कह रही हो जी। महुआ और सीमा जल्दी से सारे सिक्के उठा लेते हैं और जांच के लिए सुनार के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये सिक्के सोने के हैं। बस उसके बाद क्या था, दोनों पति पत्नी की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। घर में धन आने की वजह से महुआ अब गांव का सबसे अमीर आदमी। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जो महुआ खुद कल तक कर्ज में डूबा था, आज वही लोगों को ब्याज पे पैसे दे रहा था। एक दिन महुआ की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, रह रह के एक बात मेरे दिमाग में आती है। क्या बात भाग्यवान? आप जब गौरा को घर लाए थे, आपने कहा था आपके मित्र माधव भैया को भी ऐसी ही गाय मिली थी, साक्षात लक्ष्मी का रूप, जिसके आने के बाद उनकी भी किस्मत बदल गई थी, जैसे आज हमारी बदल गई है। कहीं वो गाय गौरा ही तो नहीं है? हाँ सीमा, मैं भी यही सोच रहा था। माधव ने शायद मुझे वही गाय दी है, पर उसका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आता। एक दिन महुआ के दिमाग में ये बात आती है और वो सोचने लगता है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर गौरा हमें ये सोने के सिक्के देती कैसे है। फिर वो दोनों रात में छुप के गौशाला में देखने लगते हैं। तभी आधी रात बीतती है और वो देखते हैं कि गौरा की 2 आंखों की जगह 3 आंखें आ जाती हैं और वो अपनी तीसरी आंख से सोने के सिक्के निकाल के ढेर लगा देती है
और थोड़ी ही देर में उसकी तीसरी आंख गायब हो जाती है। अच्छा, तो ये राज है सोने के सिक्के आने का। गौरा की तीसरी आंख है। सीमा, मैं सोच रहा था जहां हमें गौरा रोज इतने सिक्के देती है, सोचो उस आंख में कितना सोना होगा जिससे वो सोना बाहर निकालती है। मैंने सोच लिया है, आज रात को जैसे ही गौरा की तीसरी आंख आएगी, मैं उसे चाकू से बाहर निकाल लूंगा। गौरा की आंख बाहर निकालते ही सोने का ढेर लग जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये करना सही नहीं लग रहा है। तुम चिंता न करो, सब सही होगा। जैसे ही रात होती है, महुआ और सीमा गौशाला में छुप के बैठ जाते हैं। आधी रात के बाद जैसे ही गौरा की तीसरी आंख आती है, अब वो सोना निकालने ही वाली होती है कि तभी महुआ चाकू निकाल के गौरा की तीसरी आंख में मार देता है और उसकी आंख बाहर निकाल लेता है। आंख बाहर आते ही गौरा गाय एक परी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद हो आपका, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कौन हो तुम? तुम गाय से एक लड़की कैसे बन गई? मैं एक परी हूँ, लंबे समय से एक श्राप में थी। मुझे गाय बनने का श्राप था। मेरा श्राप तभी खत्म होता जब कोई मेरी तीसरी आंख को चाकू मार के बाहर निकालता, और आज आपने मेरी आंख निकाल के मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। आपने अपने लालच में आके मेरी मुक्ति कर दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। ये कह के परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? लालच में आके अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नहीं, आप रोइए मत जी, ये सब होना हमारे हाथ में लिखा था। किसी की मुक्ति हुई है हमारे हाथ से, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। और वैसे भी गौरा हमें इतना दे चुकी है कि हम सारी उम्र आराम से खा सकते हैं, और उसने भी तो हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम भी उसके बहुत आभारी हैं। हाँ सीमा, शायद तुम सही कह रही हो।